अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इम्पॉर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए, आज के दौर के जनरेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस कर लेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का काम क्या होता है और लीडरशिप कैसे बिल्डअप करते हैं अपने अंदर। तो सबसे पहले हम अगर लीडरशिप की बात कर लें तो लीडर यानी एक रहनुमा, क़यादत करने वाला, किसी भी फ़र्द, किसी भी ग्रोह, किसी भी तंजीम यानी किसी भी लोग के मंजिल तक यानी कि उनके मदद करना, उनके जो मकसद है उन तक उनको पहुंचाने के लिए मदद करना। ये हर किसी में नहीं होता, ये कुछ कुछ मखसूस लोगों में होता है। तो आज के दौर में, आज के जनरेशन में यानी कि छोटा सा शॉर्ट कोर्स किया जाता है लीडरशिप के नाम पर, 15 डेज़ 20 डेज़ के नाम पर। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लीडरशिप जहाँ तक होता है वो बाई प्रैक्टिकल होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। क्योंकि जो आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, थ्योरी में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। यानी कि थ्योरी में ये चीज़ बिल्डअप करो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, तो आप एज ए लीडरशिप क्वालिटी आप में पैदा होंगी। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात कर लें कि एज ए प्रैक्टिकल, अगर वो फ़र्द उस चीज़ को बाई प्रैक्टिकल करवा लें, जैसे कि हम एक बात कर लें कि हमारे जो घर में होते हैं हमारे फादर, वैसे हमारे लीडर है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी रखता है। ठीक है, वो हर चीज़ से फेस करता है, हर चीज़ का फ़ैसला करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, खुद-एतमादी, अपने आप पर ट्रस्ट है, वो फ़ैसला करता है, डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर। यानी कि वो हर चीज़ को देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे, कहाँ पे, कैसे यूज़ होना है। यानी कि उसके सोच आगे जो काम कर रहे होते हैं उसके आगे और बैकग्राउंड दोनों चीज़ को मेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो आज की जनरेशन यानी कि मेरे ज़हन के मुताबिक जो होता है लीडरशिप के लिए थ्योरी से एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की बहुत, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल में होता है, जो चीज़ प्रैक्टिकल में आपको सीखने को मिलता है वो आपको थ्योरी में नहीं मिलता। अगर आपको हम प्रैक्टिकल की बात कर लें एज ए स्टूडेंट की स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, अगर स्कूल लाइफ की हम बात कर लें तो वहाँ पे एक एज ए मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को चुना जाता है को वो क्लास को लीड कर ले, जो भी क्लास के इश्यू होगा वो टीचर तक पहुँचा सके। अब वो स्टूडेंट क्यों, उसमें एबिलिटी है कुछ, यानी कि कॉन्फिडेंस है उसमें, डिसीजन मेकिंग है या खुद-एतमादी है उनके अंदर, यानी मतलब दूसरे लोगों से डिफरेंट है, लेकिन उसको उस स्टेज पर वो चीज़ सीखने को मिल रहा है। अगर कॉलेज लाइफ में जाए, अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आ जाए तो CR GR के कॉन्सेप्ट वगैरह वहाँ पे होता है, तो वहाँ से उसको सीखने के अमल मिलते हैं कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे करना है, कौन सी चीज़ कैसे करना है, स्टूडेंट को किस टाइम, क्लास का मैनेजमेंट, सब कुछ। यानी कि एक तरफ से वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है टीचर के साथ। अगर हम सेकेंडली अगर उस पर बात कर लें तो हम फ़र्ज़ करते हैं स्कूल स्कूल में यूँ तो तकरीबन 35-40 क्लास टीचर होते हैं, लेकिन उसमें प्रिंसिपल हम देखा जाए तो एक प्रिंसिपल होते हैं। क्यों? सब टीचर है, हमारे लिए सब टीचर है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं होता जो हर टीचर में होता है क्वालिटी, लेकिन कुछ शो अप नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसमें खुद-एतमादी नहीं होता, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, और वो हर चीज़ तो वो जो एक प्रिंसिपल है वो क्यों प्रिंसिपल बना दिया, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अनदर टीचर। तो अगर हम हॉस्पिटल की बात कर ले, यूँ तो सारे डॉक्टर MBBS FCPS, ठीक है, सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक DMD होता है, CO होता है, वो एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डॉक्टर, यानी कि उसके अंदर अलग क्वालिटी है कि वो सारी चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर खुद-एतमादी है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को फेस करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। यानी कि उसके अंदर एक अलग एबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू अनदर डॉक्टर्स। डॉक्टर सब है, लेकिन DMD एक हो गए, CO एक हो गए। ठीक है, जैसे कि आप हमारे बैंक में चले जाएँ तो एक मैनेजर होता है। क्यों होता है? बाकी सब भी उसी पोस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर होता है, जो चीज़ डिफरेंट होता है एबिलिटी, यानी कि कुछ अपने स्किल्स को शो अप करते हैं, कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में, यानी कि हर चीज़, हर फील्ड में जिसके अंदर मतलब सब कुछ होता है, लेकिन कुछ आप शो अप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक दिमाग दिया हो, लेकिन हम हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस चीज़ को किस तरह एनालाइज करते हैं, हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात पे आ जाते हैं, तो कि अगर हम एज ए लीडरशिप कर लेंगे, लीडरशिप हमारे में पैदा होना करना है, तो किस तरह होंगे?
तीन चार चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई कि लीडरशिप होता क्या है। ठीक है, लीडरशिप प्रैक्टिकल तो एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, उसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, और तारीमन मैंने जो सारे पॉइंट है वो आपको बता दिए। यानी कि लीडरशिप सबसे पहले कॉन्फिडेंट लेवल, खुद-एतमाद ही हो, एक खुद-एतमाद, यानी कि वो अपने आप को आगे जाके अपने इंट्रोडक्शन कर सकता हो, अपने हक़ के लिए लड़ सकता हो। ठीक है, अगर हम सेकंड चीज़ पे हम डिस्कस कर ले तो विज़न, यानी कि एक गोल होता है, एक मुअय्यन चीज़ वो पहले से सोच के रखते हैं कि इस चीज़ को मैंने करना है। ठीक है, तो वो पहले से सोच के रखते हैं। जैसे कि अगर हम एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि वो हमने गोल करना है, हमने मैच जीतना है। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसमें उस फील्ड में हमने माहिर बनना है, उस फील्ड को अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है। सेम इट इज़, वो लीडरशिप एक विजन बनाता है कि मैंने इस टाइम पे इस काम को करना है, और वो अपने एम्प्लॉई के साथ या अपने ग्रुप के साथ कॉन्डिडेट मिल के इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अगर थर्ड चीज़ हम डिस्कस कर ले तो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अक्सर जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता, अगर फेस कर ले तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इस काम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो इस चीज़ पे फंस जाता है। अब वो डिसीजन एबिलिटी रखता है, यानी कि वो प्रॉब्लम को फेस भी कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, ये क्वालिटी होते हैं। अब 3-4 क्वालिटी हो गए। अब होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स यानी जब तक आप बोलचाल नहीं कर पाते हैं तो अगला आप मतलब आपके जो भी चीज़ होंगे आप कैसे बोल सकते हैं कि आगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है। और सेकेंडली अगर और सेकेंड लास्ट हम अगर बात कर लें तो कॉपरेट, यानी कि कॉपरेट यानी कम्युनिकेशन से होता है कि अगर लीडर कर ले रहा है तो लीडर के अंदर एक ग्रुप होगा। अगर एक कंपनी को आगे ले जाना है तो एक अकेला मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके साथ एम्प्लॉई और उसके साथ कॉपरेट ना करे, मैनेजर एम्प्लॉई के साथ और एम्प्लॉई मैनेजर के साथ कॉपरेट ना कर ले, तो वो कभी अपने कंपनी को आगे नहीं ले सकता। तो यानी जो लीडर होता है उसमें सब खुद-एतमादी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली एक विजन होता है, एक मुअय्यन कर ला होता है कि इस चीज़ को करना है। और लास्ट चीज़ की जो लीडरशिप होता है वो अपने टाइम मैनेज करता है, टाइम टेबल बनाते हैं और ख़ुद उस टाइम को किस टाइम पे कौन सा काम करना है, किस टाइम पे क्या करना है। और एक और चीज़ अगर हम उसमें बताते हैं तो लीडरशिप यानी कि रूल, अपने रूल बनाते हैं वो, यानी कि जो एम्प्लॉय के लिए भी सख्त ना हो और अपने भी ना हो। जो अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो एम्प्लॉय पर भी अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इससे क्या होता है वो अपने रूल को खुद बना लेते हैं और उस पर खुद अमल करते हैं और दूसरे भी उस पर अमल कर लेता है। तो ये चीज़ें होता है। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग भी हो गए, एम्प्लॉय भी हो गए, टाइम मैनेजमेंट भी हो गए। तो ये एक चंद चीज़ें हैं जो आपके लीडरशिप करने में, बिल्डअप करने में आपको मदद देंगे। लीडरशिप एक अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, अब लीडरशिप आज के जनरेशन में मेरे ख्याल के मुताबिक एजुकेशन के साथ लीडरशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हर चीज़ को फेस करना है आपको आगे जाके। अगर आप किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो, अगर आप मेडिकल में पढ़ रहे हो, साइंस में पढ़ रहे हो, आर्ट्स में पढ़ रहे हो, कल किसी जनरेशन को, किसी ग्रोह को आपने लेके चलना है। तो ये चंद चीज़ें हैं। और एक सेकेंडली बात, छोटी छोटी चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट कर ले अपने आप। टाइम मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने रोल बना सकते हैं। क्यों आप एक बड़े बड़े स्टेप पे नहीं गए, आप अपने छोटे स्टेप से कर लें। आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने गोल अचीव के लिए आप रूल बना सकते हैं, आप अपने अपने रूल बना सकते हैं जो खुद फॉलो कर ले बस। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू लर्निंग या किसी भी कोचिंग सेंटर से। लेकिन अगर लीडरशिप की बात आ जाए अगर यहाँ पे, तो लीडरशिप के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल थ्योरी, आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस देते हैं। जहाँ पे भी आपको जिस चीज़ का भी मौका मिले, जिस फील्ड के हवाले से भी, आप उसमें भी सबसे आगे होना है, ताकि आपके अंदर खुद-एतमादी आ जाए। हाँ, 1-2 दफ़ा नहीं है वो, तो ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी सक्सेस। ठीक है, नाकामी का वो आप एक दफ़ा जिस चीज़ को करते हैं तो फिर आप हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, आपने दोबारा कोशिश कर लो। ये दुनिया बहुत कुछ कहेगी आपको, दुनिया आपको कोई भी काम करने नहीं देंगे। वो आप बोलेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, ये आपसे नहीं हो पाएगा, और दुनिया को ये करके दिखाना है कि आपने आई कैन डू इट। लाइफ इज़ हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किलात लाज़मी आएंगे आपको, लेकिन उसको आपने फेस करना है, वो आप पे डिपेंड है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।